देखो ऐसे ऐसे संत हैं कि गड्ढा खोदे हुए और गड्ढे के अंदर रह रहे हैं। ध्यान दें, आज भी संसार एक जैसा थोड़ी ना है। अगर संसार एक ही जैसा हो तो सब मोदी ही के यहाँ वोट न दे दे। संसार अगर एक जैसा हो तो जैसे आज कल हमारे राजा हैं योगी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक समय वो था राजेश भैया, नरहरपुर हमारी कथा चल रही थी, जिला सीतापुर, थाना सदना, नरहरपुर में 9 बजा था रात्रि का, 9 बजा था रात्रि का। एकदम 2-4 माताएं बहनें खड़ी हो गई, 2-4 लोग आए। हमने कहा भैया क्या? बोले पंडित जी कथा बंद करो बंद करो। हमने कहा क्या हुआ? बोले 2 लोग आ रहे थे तो तारा पुल की पुलिया के नीचे बांध करके डाल दिए गए। हमने कहा अच्छा। तो यहां से जब लोग वहां गए तो वस्त्रहीन करके चोरों ने उनको बांध करके डाल दिया। कपड़ा एक भी शरीर पर नहीं था। 9 बजा था रात्रि का। ये स्थिति पहले की सरकार में थी। और आजकल हमारे आपके घर की बेटियां बहनें हैं, चाहे जहां रात्रि भर आप लोग चलो, रात्रि भर कोई आप लोगों को पूछने वाला नहीं। इससे बढ़िया सुरक्षा भाई कौन राज्य हमको सरकार दे सकती है? हाँ? रात्रि भर हमारी आपके घर की माता बहनें बेटियां रोड पर चले, कोई पूछने वाला नहीं। आराम से रात्रि भर चलो, कोई आपसे बात नहीं करेगा। इतना सम्मान, इतनी सुरक्षा। ध्यान दें। और वैसे सोच विचार सबकी अपनी अपनी है। को नप होय हमारी कहानी और चेरी छोड़ी न होय बेरानी। चाहे राम राजा बने, चाहे भरत राजा बने, कुबरी को दासी रहना है। भाई हमको हारमोनियम ही बजाना है, जो भी टूटे फूटे शब्द, भाई हम लोग मेहनत तो करेंगे लेकिन सुरक्षा तो है। माताओं बहनों बेटियों की सुरक्षा है इस राज्य में। ये मत समझना आप लोग कि हम वोट मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन खुद जरा सोचो अपने मन से। कारण है इस राज्य में कहना है नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। ऐसा कोई नेता पहले आया है? ना ऐसा आया था, ना दोबारा जिंदगी में आएगा। बात सत्य है और सत्य कड़वा होता है। हमारे महाराज योगी जी का कहना है, भाई हमने तो मोबाइल में देखा था, अब सत्य है या गलत है भगवान जाने, कोई दूसरा बोल रहा हो, कि इस चौराहे पर अगर कोई बहन बेटी छेड़ी गई तो अगले चौराहे पर यमराज उसको मिलेंगे। यमराज, ये नहीं कि तुम थाने को जाओ, हाँ तुरंत ही यमराज से मेल। नो जेल यानी थाने की जेल की आवश्यकता नहीं, और नो बेल, जब जेल जे हो ने तो बेल काहे हो, जमानत काहे हो, सीधे प्रभु से मेल। ध्यान दें, ऐसा राजा कहाँ रखा है? लेकिन नहीं, मेहंदी रंग लाती है सुख जाने के बाद, और इंसान की याद आती है उसके चले जाने के बाद। जब तक जीवित रहता है प्राणी तब तक कोई सम्मान करता है, और जो अब है हम समाप्त हो जाए, हम रह ना जाए। अरे शिवशंकर भैया बहुत बढ़िया रहा, देखो इसके पहले कौन होना। ध्यान दें। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। हाँ ध्यान दें। रंजीत भैया की माता जी की तरफ से, माता जी तो है, 21 मुद्राएं शोभित है, भगवान का कल्याण करें। तो आज देखिए बना क्या, पवन रेखा पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी बनती कैसे है? कैसे बनती है? जो हमारी माता बहन बिटिया अपने पति के चरणों की सेवा 3 जन्म तक करती है, उसी में सतीत्व बल आता है और वही पतिव्रता कहलाती है। और या का जन्म तक के करैया नहीं, या का जन्म तक के। एक ढोलक मास्टर हमारे थे, तो संदना में हमारी कथा चल रही थी, और वहां से कथा करके सीधे यहीं आना था, मुन्नी दीदी के वहां कथा कहने। तो ढोलक मास्टर ने कहा पंडित जी
यही रात्रि में रुक जाओ। और ठंडक काहे हमें हो आप, ठंडक काहे हमें हो आप। हमको लगता पहली जब कथा मुन्नी दीदी ने करवाई है तो ठंडक में करवाई थी, दोबारा सावन की कथा रखी गई है, ऐसे तो है। ठंडक काहे हमें हो आप। उनके एक पड़ी टीन, तो टीन के नीचे उनका परिवार और आंगन में हमारा तखत, 2 रजैया ओढ़े हम लेटे। रात्रि का 2 बजा तो ढोलक मास्टर बोल पड़े, सुनती हो? तो उनकी दुल्हन बोली का कन हमारे हाथ में दर्द बहुत 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 बड़ी हो रही। और पंडित जी संगम लाग, कल फिर कथा है, तो कन करते हाथ तुम्हारे पिरात, कन आज ज्यादा मेहनत पड़ गए, तो कन तुम्हार तो आज ही तेरे पिरात, हमार तो 3 दिन थे पिरात, हमार तो 3 दिन थे पिरात। तो हमरे लागे हंसई तो हम लागे न हंसई, तो रजैया 2 रहे वो लागी कूदे अपने आप। ढोलक मास्टर लिहन देख, तो कन पंडित जी, हमने कहा हाँ। कन का जागत हो? तो हम कन का हम सोए थे। हमने कान पर जनेऊ चढ़ाया, हमने कहा चलो थोड़ा बाहर जाना है। बाहर जब आए तो हम कन हाथन वाथन सेवा भय, अरे कन कुछ पूछो ना, तो हम कन देखो बाहर से पैसा लाओ। माताएं बहनें बेटियां, लल्लू भैया इनका एक दूसरा नाम है ग्रह लक्ष्मी। ग्रह माने घर, लक्ष्मी मीन्स लक्ष्मी, यानी ये घर की लक्ष्मी है। और इनका भी नाम लक्ष्मी है, पैसे को भी हम लोग लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी लक्ष्मी के पास जाती है। 7 दिन खूब ढोलक मास्टर पीटे पाटे, मरी खाल बजावे, और जैसा ये घर जई हैं वैसा इनकी पैंट टटोह लेंगे भूषण। हमने देखा है कहीं है कि का कपड़ा तुम्हारा छाट दे, और कपड़ा है के छटी है, क्योंकि वह हम पैसा है कि नहीं। वही के बाद अगर पैसा मंगी हो कि पंडित जी के वहां हमको जाना है और तनी 500 रुपया लाओ, तो जान का कहीं है पंडित जी के हुआ तो जाके 100 रुपया कराओ लग, 500 का करियो, बहुत ज्यादा 150 ले लो, बहुत ज्यादा 150 ले लो, लागत है कमा कर लाई। ध्यान है। तो जो हमारी माता, जो हमारी बहन, जो हमारी बिटिया 3 जन्म तक अपने पति के चरणों की सेवा करती है, उसी में सतीत्व बल आता है और वही पतिव्रता कहलाती है। लेकिन पतियों वैसे हो, पतियों तो वैसे हो, ऐसे पतियों ना हो, दिन भर ऐसे ऐसे टहले और शाम के हाथ 2 किलो पिए, 2 किलो आए, 2 किलो पिए और लैके डंडा पीटे पाटे लगे। तो फिर हमारी माता बहने बेटियां क्या करें? देखिए, आप राम बनो तो आपको सीता मिलेंगी, और जो कृष्ण बनोगे तो कृष्ण हमारे मर्यादित नहीं थे, तो फिर राधा मिली है, फिर सीता नहीं मिली। कन्हैया के पास सीता थोड़ी ना है, राधा आएगी। मर्जी आपकी है, इंजन आप हो, इंजन आप हो और नारी डिब्बा है। जिधर जाओगे उधर नारी जाएगी। जब गलत पथ पर, गलत रास्ते पर तुम चलोगे तो हमारी माता बहनें एक बार टोकती जरूर है, ए स्वामी आज तुमने शराब पी लिया है, अब कभी शराब मत पीना। ना मानो, मानो तुम्हारी मर्जी। कोई भी नारी ऐसी नहीं है जो अपने पति को शिक्षा ना दे। हर एक नारी अपने पति को सही शिक्षा देती है, सही मार्ग बतलाती है, लेकिन चलना ना चलना ये हमारा आपका काम है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। आज पवन रेखा पहचानना चाहती तो पहचान जाती, लेकिन पति के स्वरूप में शंका नहीं किया। बोले स्वामी अभी तो आप राज दरबार में थे, यहाँ पर कैसे आ गए? बोले जो काली आंधी यहाँ आई थी, द्रुमलिक कहने लगा, द्रुमलिक निशाचर कहने लगा उग्रसेन के भेष में कि जो काली आंधी यहाँ आई थी वही आंधी पहले वहां आई थी। तो हमने सोचा हमारी पवन डर रही होंगी, इसलिए भागता हुआ यहाँ चला आया। बोले स्वामी वास्तविकता में हमारी सारी सहेलियां बिछुड़ गई हैं, मैं बहुत डर गई हूँ, चलो महलों को चला जाए। द्रुमलिक कहने लगा उग्रसेन के भेष में कि देखो रानी, पवन आंधी चली गई है, मंद मंद गतियों से हवाएं चल रही हैं, इसलिए
और मौसम बहार था, कदम कदम मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। पुरवा ने खींचा कुछ दामन, पुरवा ने खींचा कुछ दामन, दम दम पर गुल इतराए थे। बोले काली आंधी चली गई है, अब इतना सुंदर मौसम है, इसलिए रानी इस समय अब हम घर को नहीं जाएंगे। बोले फिर? बोले आ इस बहार का सुख लूटे। देखो कितनी सुंदर मंद हवाएं चल रही हैं। आ इस बहार का और सुख लूटे, आ जाए न कोई बसर कहीं। धीमी गति से वो बोल पड़ी, धीमी गति से वो बोल पड़ी, स्वामी मैं कब तैयार नहीं। आज यहाँ तक भैया बताया गया है। धोखे में उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। धोखे में द्रुमलिक निशाचर ने पवन रेखा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया और बाद में अपने भेष में आ गया, ठट्ठा मार के हंसने लगा। जब हंसते देखा तो पवन रेखा गालियां देने लगे कि दुष्ट पापी, तूने हमारा सती धर्म नष्ट कर डाला, तूने हमारा पति धर्म डिगा दिया, मैं तुझे श्राप दूंगी। पवन रेखा के वचनों को सुन करके द्रुमलिक कहने लगा कि देवी तुम्हारी गोदी सुनी थी, आज मैंने तुम्हारी गोदी भर दिया है और हमें श्राप ना दो। मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूं कि श्राप न दे हो ले हो वरदाना। श्राप न दे हो ले हो वरदाना, हुई है सुत मौसम बलवाना।
हरे श्रापना दे हो ले हो वरदाना, कोई है सोता मौसम बलवाना। बोले श्रापना दे हो ले हो वरदाना, और हुई है सुत मौसम बलवाना। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो हमारे बीजांश से पुत्र उत्पन्न होगा वो हमारे समान बलवान योद्धा होगा। देवी देवता राजा नर ये कोई उसे हरा नहीं पाएंगे। यहां तक एक बार देवराज इंद्र को भी वो परास्त कर देगा, लेकिन हमारे लड़के में थोड़ी कमी होगी। ब्राह्मण संत ऋषि मुनियों को वो बहुत सताएगा, लेकिन इतना बलवान होगा हमारा पुत्र जो तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा कि उसे मारने वाला कोई मनुष्य या देवता नहीं, साक्षात परमात्मा श्री हरि भगवान विष्णु को अवतार धारण करके पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। इतना कह करके द्रुमलिक अंतर्ध्यान हो गया। सारी सहेलियां पास में आ गई। पवन रेखा के सारे वस्त्र फटे हैं, कपड़े फटे हैं। निशाचर से मुलाकात हुई है। सखियों ने पूछा, बहन ये तुम्हारी दशा किसने बनाई? तो पवन रेखा सखियों से झूठ बोलती है। पवन रेखा सखियों से झूठ बोलती। वहु दिया खत लग दिन रहूं दिया। बहुत बढ़िया। यू हमारे हाँ, और ये जन्म दिन के अवसर पर, यानी भगवान कृष्ण का जब जन्म होगा तो ये बांटने के लिए हमारे मनोज भैया के कर कमलों के द्वारा समर्पित किए गए हैं। क्यों ना समझो मैं अकेले बिस्कुट खा लिया। हाँ, जैसे बिस्कुट देखें तो बहुत लोगन की जान कैसे कर, परेशान ना हो, लार ना ले लो, मिली सबका है कि नहीं। और ये हमारे काजल साउंड सर्विस की तरफ से मनोज भैया राजपूत जी के कर कमलों के द्वारा जो हमारे बड़े भाई हैं 51 मुद्राएं श्रीमद् भागवत कथा पर और 10 मुद्राएं ढोलक मास्टर को समर्पित किया है। बहुत बड़ा बड़ा साधुवाद। आप लोग एक बार तालियां बजा दें इनके नाम से। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। तो आज देखिए शब्दों पर ध्यान देंगे कथा पर। पवन रेखा ने सहेलियों से झूठ बोला कि बहन जब काली आंधी आई और तुम सब लोग चली गई, यहां से बिछुड़ गई, तो ये कि यहां बंदर आ गया। असली बात नहीं बताई। तुम उधर अचानक और निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारी सारी को फाड़ दिया और सारा श्रृंगार उजाड़ दिया। सारी सारी को फाड़ दिया, सारा श्रृंगार उजाड़ दिया।
हमारी दशा बंदन ने बनाई, बहुत डर गई हूं मैं, अब चलो महलों को चला जा। पौन रेखा सहेलियों के साथ महलों में आई। उग्रसेन राजा ने भी भैया वही सवाल किया कि इतनी तुम्हारी सहेलियां साथ में गई थी, किसी के वस्त्र नहीं फटे, किसी के कपड़े नहीं फटे, तुम्हारे कपड़े कैसे फट गए? तो जो पवन रेखा ने सहेलियों से बताया था वही अपने पति महाराज उग्रसेन से बता दी। ये नहीं बताया कि हमारी मर्यादा लुट गई, एक निशाचर ने हमारा पति पर धर्म नष्ट कर डाला, ये नहीं बताया। बताया बंदन ने मुझे पछाड़ दिया। पति अगर पत्नी पर विश्वास नहीं करेगा तो फिर किस पर विश्वास करेगा? ध्यान दे। गर्भ रह गया, गर्भ बढ़ता चला गया। जब 4.5 माह का गर्भ हुआ तो एक ज्योतिषी ब्राह्मण आ गया। उसने राजा उग्रसेन का हाथ देखा, बोले महाराज तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, कुछ दिनों के बाद पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन उस पुत्र को तुम गला दबा करके मार देना और यमुना नदी में बहा देना, क्योंकि पुत्र नहीं वो पाप का भार पैदा होने जा रहा है। उग्रसेन ने कहा ठीक, लेकिन ये बात पौन रेखा से मत बताना। अखिलेश परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं शोभी करते हैं, परमात्मा इनका कल्याण करे। क्योंकि लड़का चाहे जितना कुपुत्र हो, एक बार पिता भले सजा दे दे, लेकिन माता अपने पुत्र को मार नहीं पाती। ज्योतिषी ब्राह्मण बता करके चला गया। धीरे धीरे 9वां मास व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे लड़के का जन्म हुआ तो देखो दशा क्या है पृथ्वी की। और पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। पृथ्वी कांपी आकाश हिला। निशाचर का लड़का है, नाम उग्रसेन का है। और पृथ्वी कांपी आकाश हिला और हिला गई पार जमुना जी की। पृथ्वी कांपी आकाश हिला, पृथ्वी कांपी आकाश हिला, हिल गए पार यमुना जी की। जैसे ही बालक का जन्म हुआ पृथ्वी मैया कंपित हो जाती है, आकाश से बिजली छूटती है, पृथ्वी को छू करके आकाश मार्ग में फिर विलोयमान हो जाती है। आज यमुना मैया की पार हिल गई, पृथ्वी का भार, पाप का भार पैदा हुआ है। जितनी बार हमारी माता बहनें बेटियां पुत्र व पुत्री को जन्म देती हैं, उतनी बार वो खुद दोबारा जन्म पाती है। प्रसव की पीड़ा में माता पौन रेखा बेहोश हो गई। राजा उग्रसेन ने उस लड़के को लिया, गला दबा करके मार डाला और एक नुइया में, डलिया में थोड़े पुष्प रख लिए और उसी डलिया में लड़के को लिटा दिया और यमुना में बहा दिया।
अपने जान में बच्चे को मार डाला, लेकिन बच्चा मरा नहीं, जीवित। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आया, उसने डलिया देखी, बच्चा देखा, नब्ज पकड़ी, बच्चा जीवित था। बच्चे को लेकर के अपने दरवाजे पर आया, आवाज लगाई, मछुआरे की पत्नी बाहर निकली, अरे ये किसका बच्चा चोरी करके उठा लाए? वैसे अपने 1 दर्जन लड़का, इसका क्या करोगे? बोले अपने लिए नहीं लाए, महाराज उग्रसेन के कोई लड़का नहीं ना, ये हम बालक उनको दे देंगे। बताओ, भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं। जैसे बहुत लोग हैं कि पुत्र अगर गर्भ के अंदर है, चोरहटिया चेकअप करवाते हैं। चोरहटिया सरकार ये अनुमति नहीं देती जांच करवाने की, लेकिन चोरी से जांच करवाते हैं। लड़का है, पृथ्वी लोक पर आराम से आओ, खूब गोला बारूद लगाते हैं, पार्टी करवाते हैं। गर्भ के अंदर बिटिया है तो बेचारी को पृथ्वी लोक पर आने देना नहीं चाहते। ध्यान, जबकि याद करो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जो लोग ऐसा करते हैं हम उनके लिए कह रहे हैं, जिसने तुमको जन्म दिया है वो एक पहले लड़का था या बिटिया थी? तुम्हारी माता, हमारी माता बिटिया तो थी। एक बात और बता दे, जितनी सेवा बेटियां करती हैं माता पिता की, लड़का न करता न कबो कर पाएगा। बाप खेत जोत करके आवे, अमीनाबाद डालीगंज से ऐसे आवे, थक करके दरवाजे पर आता, भैया जरा 1 गिलास पानी पिला। और लड़का लिख रहा है, काम स्कूल का कर रहा है, बोले पापा थोड़ा बस 2 शब्द रह गए, लिख ले, अभी पानी पिलाते हैं। ये उसका जवाब होता है। और बिटिया चूल्हे पर भोजन बना रही है, तो तवा की रोटी तवा पर और घाई की रोटी घाई में। पहले बेचारी अपने पिता को पानी पिलाती है, उसके बाद फिर लकड़ियां जलाती है और फिर भोजन बनाती है। तो बताओ, परोपकारी बिटिया है या लड़का? लेकिन नहीं, जो सीधा होता है, सीधे को सभी सताते हैं, और टेढ़े तो कोनो बोलैया नहीं, और सीधे कोनो छोड़ैया नहीं। कहीं सिंहों का वध ना होते सुना, बलवेदी पे बकरे हिलाए गए। अब है एक बाघ वैसे निकल पड़े तो भगवान नहीं जाने, तड़बड़ मच जाए। हाँ, लेकिन बाजार चले जाओ ताड़ी खाना में तो बकरे करते, क्योंकि वो सीधे होते। हम तुमको कहानी बतावें, जैसे राकेश भैया थे, राकेश सिंह जी, तो हम जब छोटे थे तो यही तो रहे हैं, आप लोग जानते हो। तो जब हम इनको आते देखते थे, यही भाई राजू भैया, भाई राजू भैया कंतरी, ध्यान दें, हाँ, तो इनको जब हम आते देखते थे तो हम खोपड़ी खाले कर लेते, चुप्पे बैठ जाते थे, इतना डरते थे इनको। ध्यान दे, एक जमाना था जबकि हमसे कोई कभी बोला कुछ नहीं, ना ही तो कभी शब्द कहा इन्होंने, हमको किसी ने कुछ नहीं, पूरे मोहल्ले ने सम्मान दिया, आ जाओ भाई, पूरा मोहल्ला सम्मान देता, लेकिन हम डरते थे अपने आप से। अब ये हालत झूमत आ रहे, हम कर भगवान कहूँ ये को हमारे हाथ पड़ेगा तो बम का बम बोला है कि नहीं, लेकिन नहीं। तो भाई आज देखिए, बच्चा वहीं पहुंच गया जहां जाना था। महाराज ये बालक लीजिए, ये कहाँ मिला? बोले हम मछली मारने गए थे, वहां मिला है। राजा ने सोचा बहुत बढ़िया बात, जब पवन रेखा जागेगी देखेगी कि हमारी संतान है, और थी वही संतान। भाई असली संतान तो थी। मछुआरा दे करके बच्चा चला आया, रानी को होश आया, अपने लाल को चूमने चटकाने लगी, अपने लाल को चूमने चटकाने लगी। और इधर बना क्या कि बच्चा रोने लगा। तब तक वही ज्योतिषी ब्राह्मण फिर आ गया, बोले महाराज बच्चा तुमने मारा नहीं? बोले महाराज उसको हमने मार करके यमुना में बहा दिया है, ये एक मछुआरा दे करके बालक गया है। बोले ठीक, उसी बालक का नाम रखा गया कंस। कंस
तो बताओ ये कंस उग्रसेन का लड़का है या दुर्मलिक नामी निशाचर का लड़का है? गेहूं बोगे तो अरहर थोड़ी ना होगी, गेहूं होंगे। जो बीज खेत में बोया जाएगा उसी का तो पेड़ उगेगा। तो नाम है उग्रसेन राजा का कि उग्रसेन राजा का लड़का है, लेकिन लड़का किसका है? द्रुमलिक नामी निशाचर का, कंस। और वैसे भाई हम तो सभी का सम्मान करते हैं। जैसे हमारे बड़े भैया राजकुमार हैं, आज तक हम इनके सामने कभी बोले नहीं। आवाजो राकेश भैया और बोलते भी चलो, हम चुपे बैठ जाओ। देखिए सम्मान अपने हाथों में है, अपने हाथों में है। जहां पर जिसको बड़ा मानो तो बड़ा, ये थोड़ी ना कि सामने बड़ा मान लो पीठ पीछे फिर उसका अपमान करो, नहीं। एक बार अगर सम्मान करो तो हमारा नियम यही है कि हम जीवन भर उनका सम्मान करें। जिससे हमने एक बार जय श्री राम कह दिया, अगला हमसे बोले अथवा न बोले, लेकिन हम जय श्री राम जरूर कहते हैं। ये हमारा स्वभाव। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से कंस का जन्म हुआ। कंस का जन्म, कंस जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल को पढ़ने जाने लगा। जितने बच्चे इसके साथ पढ़ने जाते हैं कोई कौनो वापस अपने घर नहीं जा पावे। किसी का गला दबा करके मार देता है और किसी को यमुना नदी में ढकेल करके मार देता है। भाई उसके अंदर तो मेमोरी ही दूसरी है, वो तो निशाचर है। धीरे धीरे कंस की उम्र हुई 12 वर्ष की, 12 साल की। राज दरबार लगा हुआ महाराज उग्रसेन का। उलहना ज्यादा आने लगे तो कंस को बुलाया और कहा बेटा, राजा को जनता का प्रतिपालक होना चाहिए और तुम तो जनता को परेशानी दे रहे हो। आज के बाद तुम्हारा उलहना आया तो फिर तुमको सजा मैं दूंगा। ज्यों ही इतना सुना तो कंस कहता क्या है? इन बचनों से लाल का, इन बचनों से लाल का और हृदय पड़ गया लाल। पकड़ पिता को और नीच ने दिया जेल में डाल। पकड़ पिता को नीच ने दिया जेल में डाल। कंस ने अपने माता और अपने पिता को कारागार के अंदर डाल दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। अब तो बिल्कुल आजादी थी, शाही की खुद मुख्तारी थी और राजा अब कंस सिंह बन गया था और बकरी सी रैयत सारी थी। सिंह के समान राजा बना बैठा है और बकरी के समान सारी प्रजा। बहुत बड़ा अत्याचार कंस के वहां होने लगा। कहीं गौशालाएं जल रही हैं, कहीं ब्राह्मणों पर मार पड़ रही है, कहीं साधु संत सताए जा रहे हैं। और बाबा ने मानस में क्या लिखा है? जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरिनाथ सजन कई पीरा, हरिनाथ सजन कई पीरा। जब जब धर्म का विनाश होता है, असुरगण उत्पन्न होते हैं और ज्यादा पाप आगे बढ़ता है,
धर्म का लोप होता है, तब तब परमात्मा किसी न किसी भेष में आकर के इस पृथ्वी को दुष्टों से हीन बना करके चले जाते हैं। सब देवता विचलित व परेशान, पृथ्वी मैया ने गौ का भेष धारण करके आवाज लगाई तो आकाशवाणी हुई कि ऐ पृथ्वी मां, आप चिंतित ना हो, रोए ना और ना ही तो हमको रुलाओ। कुछ दिनों के बाद मैं बहुत जल्द पृथ्वी पर आने वाला हूं। देवी देवताओं से कहा भगवान ने कि तुम अभी जाओ भूमि पर, धरो यादमी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। बोलो कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। बोले तुम सभी ग्वाल बाल जा करके बनो, मैं बहुत जल्दी गोकुल में आऊंगा। इधर इस प्रकार से कंस का जन्म होता है और देखो भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। उग्रसेन दो भाई थे, इनका नाम उग्रसेन था और दूसरे भाई का नाम था देवक। देवक और देवक के एक बिटिया है जिसका नाम है देवकी। देवकी सयानी हो गई है, विवाह के योग्य है,